आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई में अच्छे चलते होंगे। आप देखते हैं कि हम आपके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि हम आरआरबी की तैयारी करवा सकें और हम एक तीर से तीन शिकार कर रहे हैं। अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे यही बात सर बार बार बोलते, तो हम आपको बता दें कुछ विद्यार्थी ऐसे होते जो नए जुड़ते हैं हमसे, उनको जानकारी बताना पड़ता है कि हमारे पास हम किसकी तैयारी करवा रहे हैं और किसके लिए जो जानकारी पढ़ा रहे हैं वो काम लायक होगा। आप बता दें एक तीर से तीन शिकार करने वाले तीन शिकार कौन कौन है। एक एनटीपीसी है और ग्रुप डी है और आरपीएफ कांस्टेबल है। और कांस्टेबल एग्जाम आपको पता है 2 मार्च शुरू होने वाला है। देर ना करें, जुड़ जाइएगा और पढ़ते रहिएगा। जो विद्यार्थी हमसे नए नए जुड़ रहे हैं उनको बता देते हैं जानकारी कहाँ मिलेगा। रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल नाम से एक प्लेलिस्ट अलग से बना है, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। और आपको वहाँ पर मैथ्स मिल जाएगा, रीजनिंग मिल जाएगा, जीके जैसे मिल जाएगा, सब वीडियो मिलेंगे जो पीवाई के प्रश्न होंगे। और आप कहेंगे सर और क्या करें, तो कुछ नहीं करना मेरे बच्चे, तैयारी करना है, समझे। और विश्वास के साथ पढ़ें, विश्वास के साथ जुड़ें और लोगों के पास जानकारी बताएं कि पढ़ना है मतलब पढ़ना है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे, आपको फायदेमंद होता है, वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके सहयोग से हम अगर किस विद्यार्थी का सफलता में अगर हाथ हमारा होता तो बहुत अच्छी बात होगी। चलिए, तो मैथ्स के वीडियो अगर और भी नहीं देखें तो जाके देखिएगा, दिखाते हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको टॉप 10 प्रश्न लेंगे, आपको ध्यान रखें मैथमेटिक्स के, और बिल्कुल हर प्रश्नों को कॉन्सेप्ट लेकर समझना है, किस प्रकार प्रश्न पिछले भर्ती में आए थे और न्यू एडिशन न्यू अपडेट के साथ पढ़ाएंगे कैसे ना लें। और आपको मिक्स प्रश्न मिल रहे हैं 2024-25 के पहले एग्जाम में। अब 2025 में एग्जाम हुआ था, आपको पता है आरपीएफ एसआई का, वहाँ पर आपको मिक्स प्रश्न नहीं दिया था, मैथ्स अलग था, रीजनिंग अलग था, जीके अलग था। इस पर आपको मैं हर बार बता दूँ जानकारी। चलिए आपको दिखा देते हैं, पहला प्रश्न देखिएगा। एक माता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर 30 है। 15 वर्ष पूर्व माता की आयु पुत्र की आयु की तत्कालीन आयु की दोगुनी। देखिएगा बहुत शानदार प्रश्न, समझने का प्रयास कीजिएगा, सब बनेगा, देख रहा ना, सब बनेगा, लास्ट तक बने रहेगा, पेन कॉपी रख कर बैठिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब हमें कह रहा है उसके पुत्र की वर्तमान आयु अंतर, हम कहते हैं जो माता हो गई, ये सन हो गया, अंतर कितना है मेरे भाई, 30 है कि नहीं। अब देखिएगा 15 वर्ष पूर्व, हम कहते हैं 15 वर्ष पूर्व चले गए, तो 15 साल पहले हमें कहता है माता जी पुत्र की आयु की दोगुनी थी। अगर बेटा एक था तो माता दो थी, है कि नहीं। अब एक बात ध्यान रखिएगा, 10 साल पीछे जाओ चाहे 10 साल बाद में जाओ, अंतर तो वही रह गया मेरे भाई। तो हम कहते हैं 15 साल पहले भी अंतर कितना था, 30 ही था। अब देखो मुझे लग रहा आप समझे होंगे, है कि नहीं। वर्तमान अंतर 30 का है, 10 साल चाहे हजारों साल चले जाओ अंतर वही रहेगा। अंतर अनुपात में 1 का है, रियल में अंतर 30 का है। 1 इकाई बराबर 30 हो गया, गुणा करो 3 दूना 6। तो 15 साल पहले माता जी 60 वर्ष की थी और 30 और बेटा 30 साल का था। अब हमें कह रहा है माता की वर्तमान आयु, तो 15 जोड़ दो ना भाई, ये तो 15 साल पहले का है, तो 60 में 15 जोड़ोगे कितना बनेगा, 75 बनेगा। इसका मतलब हुआ माता की वर्तमान आयु कितनी, 75 वर्ष, समझे। जे रहा हल, बताइएगा कितने हमने शानदार तरीके से आपको समझा के बताया है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और एज का प्रश्न आएगा, ध्यान रखें 2 या 3, 2 प्रश्न मिलने के चांस है, 2 प्रश्न आएगा तो आपको 2 नंबर का होगा। हमें एक एक नंबर जोड़ना, ध्यान रखें, आपको पता होगा मैथ्स के आपको 35 प्रश्न आने वाले हैं, तो 35 प्रश्न आपको लगभग सभी अध्याय कवर करेगा, कुछ अध्याय छोड़ छोड़ के हर चैप्टर में देख देख के देगा, समझे। चलिए अगला प्रश्न दिखाते, अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो, शानदार प्रश्न आया है, देखिएगा। हमें कहता है 150 की एक धनराशि 2 भागों में विभाजित किया जाता है, इसका पहला भाग दूसरे भाग से 3 गुने से 2 रुपये अधिक है, दूसरा भाग ज्ञात करो। देखिएगा बहुत शानदार प्रश्न, हम कहते हैं ये पहला भाग दूसरा भाग। अब हमें कहता है जो पहला भाग है, अगर दूसरा भाग x मानते हो, दूसरा भाग पहला भाग 150 रुपये की, ठीक है। अगर दूसरा भाग x है तो पहला भाग दूसरे का 3 गुना से 2 ज़्यादा है, समझिए, 2 ज़्यादा हो गया। अब देखिएगा इतना बैठार से बन गया, अच्छी बात है। दूसरा भाग से 3 ज़्यादा है और 3 गुना से 2 ज़्यादा है, तो 3 गुना कर 2 ज़्यादा। अब देख इन दोनों भागों का योग कितना, 150 है, देख पा रहे 150 रुपया। अब देखो यहाँ 1 है, 1 और 1, 1 और 3 x 4 x हो जाएगा, 4x प्लस 2 बराबर 150 हो जाएगा। अब देखोगे यहाँ 4x बच जाएगा, यहाँ बराबर, यहाँ 150 में आप कितना घटाओ तो पक्षांतर लेकर आप लोग 2 घटाओ 48 बचे, 148 बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 4x बराबर 148 हो जाएगा। अब भाई 4 तिया 12 और 2 बचेगा 7 28,
इसका मतलब x बराबर कितना आएगा 37 आया। x तो आपको पता होगा x मतलब कौन सी मान है, दूसरी भाग है, ऑप्शन आपको पहला पर मिलेगा, समझे। इसको ऑप्शन से भी किया जा सकता, ध्यान रखें, लेकिन मैं आपको मेरा पूरा डिटेल समझा के बताया हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, लास्ट तक बने रहे विद्यार्थियों, वरना पछताना हो सकता है, प्रश्न ऐसे ही छपने वाले, ध्यान रखें। चलिए प्रश्नों के पैटर्न को समझना है, किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है, समझे। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पर आपको मान हल करने के बाद जब भी आपको लगभग कहे, आप क्या करना है, लगभग ही को ठीक ठाक करके हल करना। देखिएगा हम कहते हैं 18.01, हम इसको 18 मान लें, है कि नहीं, एक 0.1 ही तो ज़्यादा है, 18 कर लिए। अब देखिएगा 8.99 है, तो हम इसको 10 कर लें, 9 कर लेते हैं, एक ही पॉइंट तो कम है, ठीक है, प्लस लगाओ। यहाँ देखोगे तो एक ही पॉइंट कम, हम 10 कर लेते हैं, गुणा। यहाँ भी एक ही पॉइंट कम है, 4 हो जाता तो हम 4 ले लेते हैं। अब जो भी मान आएगा आसपास आएगा। अब कहेंगे भाई देखिएगा, सॉरी यहाँ समझ आते हैं, यहाँ 3 डाटा धारा, यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक, यहाँ 4 लेते हैं। 18, यहाँ 3 धारा, 18 चौके 72 हो गया, प्लस 10 चौके 40 हो गया। इस प्रकार से आप जोड़ोगे 2 और 0 2 बनेगा, और 7 3 कितना होता है 11 होता है। इस प्रकार से आप देख पा रहे 112 आपका आंसर आएगा, समझे। तो ऑप्शन आपको कहाँ पर मिल रहा है मेरे विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर आपको बी पर मिल जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है लगभग जब मान दे के रखा है और लगभग पूछ रहा, तो देखिएगा जी आपका 18 बन गया था, है कि नहीं, 0.1 ज़्यादा, तो हम इसको फिक्स कर दिए। उसी प्रकार यहाँ एक की कमी है, नहीं तो ये 4 बन जाए तो हम 4 बना दिए, प्लस यहाँ भी एक की कमी है तो इसको 10 बना दिए, और यहाँ एक की कमी है इसको 4 बना दिए। इस प्रकार से 18 जो कि 72 हो जाएगा, प्लस आपका 40 जाएगा, दोबारा बता दिया हमने, 112 आपका आंसर आ जाएगा, समझे, 2 बार रिपीट कर दिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो, यहाँ पर हमें कह रहा है पाई चार्ट का प्रश्न आया, पहले बता चुके हैं, DI के लगभग 2 या 3 प्रश्न आए, समझे, और हर प्रश्न 1 नंबर का, ये बात ना भूलें। तो आपको हर समय प्रयास करना सही प्रश्नों को बनाने का। निम्नलिखित पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और पूरे पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिएगा। शानदार प्रश्न देखिएगा, हमें कहता है दिया गया पाई चार्ट 4 विभिन्न सीजन 1 2 3 4 के देखे गए एपिसोडों की संख्या को दर्शाता है। चारों सीजन को मिलाकर देखे गए एपिसोडों की कुल संख्या 60 है। अब हमें एक बात कहता है, सीजन 1 में 20%, सीजन 2 में 30%, सीजन 3 में 25 और चौथे में 25% लोग देखे, समझे। अब हमें कहता है, देखिएगा शानदार प्रश्न आया है, सीजन 3 के देखे गए एपिसोडों की संख्या के संगत केंद्र कोण कितना है। तो हमें कह रहा है जो एपिसोड नंबर 3 है उसमें जो लोग देखे हैं उनका जो कोण बन रहा है, कितने से कोण बन रहा था आपको बताना चाहिए। देखिएगा सीजन 3 आप यहाँ देख पा रहे हैं, अब देखिएगा जो कोण बन रहा है कितने का बन रहा है, 90 का बन रहा है, नहीं बन रहा है, बताओ। आपका आंसर यही है, 90 आएगा। तो जो सीजन 3 में जो देखा गया है एपिसोड, उसमें जो देखने वालों को परसेंट 25 है, कितना कोण बन रहा है ये कह रहा है। तो देखिएगा, खुद देखिए ना कितने एंगल बन रहा है, 90 एंगल, ऑप्शन आप राइट हो गया। तो वही तो बोल रहा है संगत कोण कितना है केंद्र का, तो आप बोल 90 एंगल दिए, आपका आंसर आ, समझे। अगला प्रश्न आप देखिएगा, शानदार प्रश्न है मेरे विद्यार्थियों, इस प्रकार से भिन्नों का तुलना करना, छोटी वाली संख्या बताओ, बड़ी भिन्न बताओ। बहुत याद रखिएगा, हम आपको यहाँ 2 जानकारी बता देते हैं, नीचे दिए गए विकल्प में से सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करो। उतना इजी प्रश्न देखिएगा, वो दिख बस रहा कि इतना बड़ा बड़ा प्रश्न कैसे करें। अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनते, हर समान हो सकता है, भिन्न अलग होगा, भिन्न समान, सॉरी समझ आते हैं। ऊपर का डाटा अंश कहलाता है, नीचे का हर कहलाता है कि नहीं। अगर हर समान होगा तो भिन्न अलग होगा, और भिन्न अंश, समझ आते हैं, हर समान होगा तो अंश अलग होगा, और अंश समान तो हर अलग होगा। और कई बार ऐसा होता है अंश भी अलग हर भी अलग, तो हर पोजीशन में अलग अलग प्रश्न का हल तरीका अलग होता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ऊपर जो लिखा हो तब अंश कहलाता है, अंश देखिएगा सब जगह क्या सेम है। तो देखिएगा इसका कॉन्सेप्ट होता है, जब अंश क्या हो, समान हो, अंश क्या हो, समान हो, तो क्या करना पड़ता है, जिस भी हर का मान बड़ा होगा वह सबसे छोटा होगा। तो देखिएगा हर का मान 152 है, 150 है, 155, 153। हमने बोले जब अंश समान हो, जिस भी हर का मान बड़ा होगा, क्या होगा, बड़ा होगा, वह सबसे छोटा होगा। तो देखिएगा सबसे बड़ा हर का मान 155 यही है, मतलब छोटा यही रहेगा, समझे। चलिए अब भी एक प्रश्न आया था, आप देखे होंगे, एज वाला प्रश्न, फिर बता रहा हूँ मैं, एज का प्रश्न 2 या 3 मिलने के चांस है, बार बार कहना पड़ रहा है आपको। चलिए हर प्रश्नों को बगल में पेन कॉपी रख के बैठ के लिखना, समझना है, पढ़ना है, और इतना दिमाग बैठा लीजिएगा, अगली बार उस प्रकार का प्रश्न पूछे तो आपको बन जानी चाहिए, नहीं तो आपका पढ़ना बेकार जाएगा, समझे। पेपर में जब आ जाएगा ना तब सोचोगे उस समय हमें पढ़ाया जा रहा था, हम क्यों नहीं पढ़े। अभी आपने देखे तो उस समय जो प्रश्न आया था वो क्या था, योग वाला नहीं था, अंतर वाला था। देखिएगा
कमल विष्णु का पिता है, उनकी वर्तमान आयु का योग 60 है। यदि 6 वर्ष पूर्व कमल की आयु विष्णु की आयु तत्काल आयु के 5 गुनी थी, तो विष्णु की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। देखो शानदार प्रश्न देखिएगा, उसमें भी वर्तमान आयु बोला था, लेकिन हमें वर्तमान का योग दे के रखा था, अंतर दिया था, यहाँ योग दिया। देखिएगा विष्णु का पिता, यहाँ देखो हम कमल लिखते भाई, ये कमल हो जाएगा और ये विष्णु हो जाएगा, इन दोनों का योग है वर्तमान 60 है। कब की बात हो रही है? वर्तमान में योग 60 है। हम कहें 6 वर्ष पूर्व 6, तो 6 कमल का और 6 आपका विष्णु का, दोनों को जोड़ो 12, तो 12 वर्ष कम कर दो तो ऊपर आप योग निकल जाएगा। तो कितना आएगा जी भाई? यहाँ आ जाएगा आपका 48 आएगा, क्षमा देखिएगा। अब देखेंगे भाई 10 हो जाए, 10 में 2 जाएगा तो 8 ही बचेगा, यहाँ 5 में 4। हाँ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ कमल था, यहाँ विष्णु था, वर्तमान योग 60 था। अगर आप 6 साल पीछे जाओगे तो आप देखिएगा योग कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। कितना योग? 48 हो जाएगा। और हमें कह रहा है जो कमल का विष्णु की आयु की 5 गुनी थी, अगर विष्णु 1 है तो कमल 5 होगा, ये कहना चाह रहा। कब की बात है? 6 साल पहले। तो देखिएगा योग कितना है इनका? अनुपाती 6 है, अनुपात योग 6, रियली कितना? 48 है, तो 6 8 48 होता है। कितना होता? 48 होता है। इसका मतलब हुआ 1 इकाई बराबर 8 आया। तो आप देखो 6 साल पहले 5 1 अनुपात था, योग इनका 48 आया, तो हमने भाई जोड़े योग दिया तो 48 हो गया। 6 8 48 मतलब 1 इकाई बराबर 48 हो गया, सॉरी 8 हो गया। अब हमें चाहिए मान वर्तमान का, तो 8 से गुणा 8 पंजे 40, 8 एकम 8। इसका मतलब जो हुआ कि 6 साल पहले ये 40 का था बेटा, सॉरी पिताजी, और ये 8 का था। अब हमें बोलना वर्तमान आयु, तो भाई 6 साल पीछे गए थे, 6 साल और जोड़ दो तो वर्तमान पहुंच जाओगे। तो ये पापा जी 46 हो जाएगा और बेटा 14 हो जाएगा। तो बेटा का है तो ही पूछ रहा था विष्णु का, तो कितना आपका आंसर आएगा? 14। समझे? ये आपका हल रहा। इस प्रकार से प्रश्नों को बनाना पड़ता, समझे? चलिए अगले देखिए, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अब औसत का प्रश्न आ गया है कि नहीं? देखिएगा, विष्णु ने 10वीं पारी में 1 रन बनाए, नहीं पता कितना बनाया, वही पूछेगा। तो ए रन बनाने के बाद उसके प्रति पारी औसत में 8 रन की वृद्धि हुई है। तो यदि नया औसत 28 है तो x का मान ज्ञात करो, मतलब 10वीं पारी में कितना रन बनाया। देखिएगा हम कहते हैं 10वीं पारी में उसने कुछ रन बनाया, तो पहली बात तो फॉर्मूला पता चाहिए औसत का। औसत का फॉर्मूला कहता है औसत में संख्या गुणा औसत, याद रखेंगे, और बराबर क्या होता है? योग। ध्यान रखें क्या होता है? योग। समझे? तो संख्या गुणा औसत बराबर योग होगा। हम कहते हैं पारी मतलब संख्या, 10 पारी खेला तो औसत की वृद्धि 8 हो गई, तो औसत 28 हो गया। 10वीं पारी में कुछ रन बनाया जिस कारण से रनों का औसत 28 हो गया, तो हम कहते हैं गुणा करो 280। इसका मतलब कुल मिला के 10वीं पारी तक कितने रन बन चुके हैं? 280। अब हमें पता है कि एक पारी पिछला भी तो खेला होगा, उस पारी का नाम 9 रहेगा और 8 रन की वृद्धि हुई है 8 औसत में, तो 28 कैसे हो गया? 20 रहा होगा तभी तो 28 हुआ ना, 9 दूनी 18। मतलब 9वीं पारी में कितने रन बने थे? 180। 10वीं पारी में 280 बन गए, अंतर कितना आ रहा? 100 आ रहा। इसका मतलब हो रहा है 9वीं पारी तक 180 थे, 100 रन और बन गए जिससे 280 हो गए थे, तो 100 रन बनाए गए थे 10वीं पारी में। जी आपका आंसर रहेगा, है कि नहीं? कितना आसान था कि बताओ। ऐसे प्रश्नों को समझना मेरे विद्यार्थी, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, प्रश्नों को अच्छा बेहतर नंबर लाना है। अगर आरआरबी तैयारी में तो जुड़िएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, वो लोग भी आपके जैसा पढ़ सके और आपके जैसे पेपर में अच्छे नंबर पा सके। समझे? परिश्रम प्रयास करते हैं आपको सही व पूर्ण जानकारी देकर आप पढ़ाने का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए तो आप देख पा रहे हैं बहुत शानदार प्रश्न आया है। हम पहले ही बता चुके हैं आपको वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल बननी चाहिए। तो देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ वर्गमूल का प्रश्न आया है और इस प्रकार से अगर आपको वर्गमूल बनेगा तो भी बना पाओगे, है कि नहीं? चलिए तो देखिएगा हम बात करते हैं √8,836 का वर्गमूल कितना होगा। अगर आपको हम बता दें कितना होता तो जो होता 94 का, ध्यान रखें और प्लस लगा लीजिएगा, और 60 84 का वर्गमूल होगा 78 हो जाएगा। अभी निकालना सिखा दें जैसा लोग। और 1849 का वर्गमूल होता है कितना? 43। तो आप देखेंगे यहाँ पर आप इन्हें जोड़ोगे भाई और इन्हें घटाओगे तो आपके पास आंसर 129 आ जाएगा। इस प्रकार से आप हल करना था। अब देखिए अब हम हल करके बताते हैं कि इस प्रश्न को आप वर्गमूल कैसे निकाल पाओगे। देखिएगा हम समझा के बताएंगे, समझ लीजिएगा। हम एक डाटा निकाल बताएंगे, ठीक है? देखो आप देखिएगा, फिर यहाँ देख रहे हैं हम 9। अब देखिएगा 9 किस संख्या के वर्ग के इकाई में आएगा। हम कहते हैं
बताओ कितने में आएगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे 3 और 9, अगर आप 3 का वर्ग करो 9 बनेगा, है कि नहीं, सॉरी 7, और 7 गुणा 49 होता है। इसका मतलब जो हो गया 3 का वर्ग, हम सिखा रहे हैं वर्गमूल निकालना, ध्यान रखें, यहाँ हमें बताना आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको समझाने के चक्कर में आपको बताएंगे तो जिससे आप समझ पाओ। 3 का वर्ग 9 होता है, 7 गुणा 49 होता है, मतलब इकाई में आप देख पा रहे हैं 9 आ रहा है, यहाँ पर 9 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 9 आपका या तो 3 होगा उस संख्या के पीछे, या तो आपका कितना 7 होगा। हम एक डाटा निकाल बताएंगे, एक संख्या 4 गोल मारो, ठीक है। अब देखिएगा 18, 18 किस संख्या के वर्ग के समीप था, आप कहेंगे भाई 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है, 4 कितना होता है 16 होता है, और 5 का वर्ग 25 होता है। तो आप देखिएगा हमें ज़्यादा वाला नहीं लेना है, कम वाला लेना है। तो हम कहेंगे 5 का वर्ग 25 होता है, तो 25 के वर्ग के समीप नहीं, ज़्यादा 25 ज़्यादा हो गया, हम कहेंगे 16, कम हो जाए लेकिन ज़्यादा नहीं। तो हम देख रहे हैं 18 16 के समीप है, लेकिन लेना कितना 4 है, यहाँ 4 लीजिए, यहाँ 4 लीजिएगा। अब बीच में भाई कितना आएगा 45 आएगा, तो 45 भाई वर्ग होता है 5 का। जब भी आपको इकाई में 5 वाली संख्या का वर्ग करना हो तो 5 का 25 हो जाएगा, और एक बड़ी संख्या 5, बच्चों के 20। अब देखिएगा 45 का 20 25 वर्ग आ रहा है, तो आपको देखना होगा कि भाई वो डाटा है 18 49, क्या 20 25 से बड़ा है छोटा, छोटा है, 20 25 छोटा है, इसका मतलब वो छोटा का मान होगा। इसका मतलब समझे आप लोग, वो ये 43 का मान है, समझे। इसी प्रकार आप इसका निकालोगे तो 78 आ जाएगा, और इसका निकालोगे तो आपका 94 हो जाएगा। आप समझ गए होंगे निकालना कैसे, समझे। इस प्रकार से निकालोगे वर्गमूल तो आराम से आप समझ जाओगे। चलिए, अगर आपको दिक्कत होता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको वर्गमूल निकालने का विधि आपको समझा के और अच्छे समझा देंगे, समझे। चलिए, अब अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो, सरलीकरण का प्रश्न आया है। तो सरलीकरण के प्रश्न भी आपको लगभग 2 या 3 प्रश्न मिल सकते, समझे। चलिए, इस प्रकार के प्रश्नों को जब भी सरलीकरण का प्रश्न आया या कोई गणितीय प्रश्न आया, समझ जाइएगा आपको बोर्ड मास रूल लगाना पड़ेगा, समझे, और लगा के आपको हल करना पड़ेगा। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमें बोर्ड मास रूल कहता है, पहले ब्रैकेट हल कीजिएगा, ब्रैकेट हल करोगे तभी आप प्रश्नों को आराम से बना पाओगे, है कि नहीं। चलिए, तो ब्रैकेट में हम चलते हैं, देखिएगा तो 16 छक्का कितना होता है। हाँ, पहले ब्रैकेट चलोगे तो ब्रैकेट में पहले गुणा है, माइनस से भाग है, तो हमें ब्रैकेट में भी क्या लगाना बोर्ड मास। तो पहले ब्रैकेट में देखिएगा भाग लगेगा, फिर गुणा होगा, फिर घटेगा, तो 3 तरका 9 कर देते हैं, ठीक है, माइनस 16 हो जाएगा। अब भाई भाग तो लग गया, 3 आ गया, 16 छक्का 96। अब देखिएगा 96 माइनस 3 करोगे तो कितना बचेगा जी, 93 बचेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ इस पूरे का मान 96 आया, और यहाँ भाग का 3 आ गया, तो यहाँ बचेगा 93 कोष्टक का हल, और जो प्लस हो जाएगा। अब देखिए 17 जोड़ेंगे भाई, है कि नहीं, 7 3 10 हो जाएगा, हाथ के 1 बचेगा, 9 10 से 11 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे 100 आपके पास 10 आ गया, उसमें 12 घटाओगे तो यहाँ देख 12 घटाओगे, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ आपको 10 हो जाएगा। अब 10 में 1 जाएगा 9 ही बचेगा, और 10 में 2 जाएगा 8 ही बचेगा ना, तो आपका 98 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हमने आपको लगभग मुझे लग रहा है कि 10 प्रश्न हो गए होंगे। तो 10 टॉप प्रश्न आपको दिखाए हैं, ध्यान रखें, जो जो टॉपिक का प्रश्न आया है समझ जाइएगा, वो आप एग्जाम में आने वाले हैं, चाहे वो कोई भी अध्याय का प्रश्न, प्रतिशत, लाभ हानि, साढ़ा ब्याज, चक्रवृद्धि बट्टा, जो भी अध्याय का प्रश्न आया है। वैसे आपको एक ही वीडियो में सभी अध्याय कवर नहीं हो सकते, 10 प्रश्न लेते हैं, और आपको पता है कि पूरे आपको 35 प्रश्न मिलने वाले, समझे। तो टॉप 35 प्रश्न आपको आएंगे पूरे पेपर में, तो 10-10 प्रश्नों का पार्ट दिखाते रहेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना भूलें, और कमेंट भी कीजिएगा। हमारा हौसला बढ़ाते रहें, और पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। और उन विद्यार्थियों के पास शेयर कर जो विद्यार्थी पढ़कर बेहतर भविष्य बनाना चाहता है, उसके पास अभाव है जानकारी का, किस प्रकार प्रश्न आने वाले हैं और किस प्रकार प्रश्न बनाए जाते हैं। चलिए, धन्यवाद, आपने हमें देखा, बहुत अच्छा लगा, मुझे सपोर्ट करते हुए आप लोग। चलिए, और विश्वास के साथ पढ़े मेरे विद्यार्थियों, विश्वासघात नहीं कर सकते मैं आपके लिए। चलिए।